ममाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयजंजसा येन दंसितासुरयूथपान्। विश्वरूप ने यहाँ नारायण कवच इंद्र को दिया। इसके प्रभाव से इसने असुरों पर विजय प्राप्त की। यहाँ यज्ञ कराया उसने। यज्ञ में विश्वरूप ने देवताओं को छोड़कर असुरों को भाग देना चाहा। इंद्र को ये बात पता चल गई और उसने क्रोध में आकर अपने ही गुरु विश्वरूप की गर्दन काट डाली। ब्रह्म हत्या लग गई। और जो ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र जाकर के छिप गए, भगवान के शरणागत हुए। प्रभु अब रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा हम क्या करें? क्षमा मांगी इंद्र ने। ब्रह्म हत्या लग गई पीछे, अब क्या किया जाए? तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी को जी, जल को दिया, वृक्ष को दिया और स्त्रियों को दिया। उसी प्रकार 4 वरदान भी दिए। ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए तो यहाँ विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा ऋषि, उन्हें बड़ा क्रोध आया कि हमारे पुत्र की गर्दन काट दी। तो क्रोध में आकर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से वृत्रासुर को उत्पन्न किया। तो वृत्रासुर को कहा जाओ इंद्र का नाश करो। इंद्र से युद्ध किया। यहां इंद्र ने सोचा वृत्रासुर का वध कैसे हो। तब दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया और उस वज्र से वृत्रासुर का नाश किया। अंत काल में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की, भगवान का स्मरण किया। अहं हरै तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया न नागपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षी अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं तदा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रभ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की और इंद्र ने वज्र के द्वारा उसका अंत कर दिया। वृत्रासुर का अंत हो गया। यहाँ राजा ने प्रश्न किया, है शुकाचार्य, यह इतना बड़ा कौन भक्त था किसे अंत काल में भी भगवान का स्मरण हो आया? इसने अंत काल में भी स्मरण किया। तब शुकाचार्य ने कहा, बोले ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और माँ पार्वती के श्राप से इसे असुरत्व की प्राप्ति हुई। यहाँ चित्रकेतु का चरित्र है, ऐसी कथा आई। इसके बाद आगे चलकर बहुत सी कथाएं षष्ठम स्कंद में। आज समय का अभाव है तो षष्ठम स्कंद को विश्राम करें। आइए सप्तम स्कंद में प्रवेश करें। तो सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र की बड़ी अद्भुत कथा है। प्रहलाद जी के प्रेम का वर्णन यहाँ सप्तम स्कंद में किया है। पूर्व में भी आप कथा सुन चुके हैं। हिरण्याक्ष, जिसका भगवान ने कल्याण किया था, उस हिरण्याक्ष का ही भाई है, उसका नाम है हिरण्यकश्यपु। और जब उसे पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु इस प्रकार की है विष्णु ने, तो भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजन पर्यतप्य दृशा सुचा। क्रोध में आकर उसने सोचा कि अब विष्णु का नाश निश्चित है, मैं विष्णु का नाश करूंगा। ये सोचकर उसने अपने सारे राज्य में एक बात फैलाई कि यत्र यत्र दुजागाओ वेदावर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम जात संदीपयत वृश्चत। जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहे हो, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती हो,
जहां ब्राह्मणों का सत्कार होता हो, जाओ उन समस्त गांवों को जलाकर भस्म कर दो। ऐसा अधर्मी बल प्राप्त करने के लिए यह सतेपे मंद्रद्रोण्याम तपः परम दारुणः ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टे पादांगुष्टा श्रुतावनि। पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहकर दृष्टि नभ की ओर और हाथ उठाकर इसने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के से वरदान के रूप में यह मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मरना तो हर किसी को है। तो ये बोले मारा न दिन में मरूं न रात में मरूं, हाँ ऐसा कृपा करें, न मानव से मरूं, न देव से, न पशु से, न यक्ष से, न किन्नर से। हे महाराज 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ऐसे बहुत से वरदान इसने मांगे। हाहाकार मचाया इसने त्रिभुवन में। इनके एक पुत्र हैं, नाम है प्रहलाद, परम विष्णु भक्त। पिता है विष्णु द्रोही और भगवान ये है विष्णु भक्त। इसने तो फिर अपने राज्यसभा में यह उद्घोष करा दिया कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। अरे जहां जहां यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, जहां देवताओं की पूजा हो, जहां वेद पाठ हो, जहां ब्राह्मणों की पूजा हो, जहां साधुओं की सेवा हो, हाँ जहां पुण्य दान सत्कर्म हो, जाओ उन्हें रोको और जो ना माने उसे मार डालो। ऐसा हाहाकार मचा दिया। इनके पुत्र हैं प्रहलाद। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, शंडा और मर्क। उनके पास जाकर आसुरी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर आसुरी शिक्षा को तो प्रहलाद जी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर कर देते हैं। एक दिन घर पर आए थे, पिता ने पूछा पुत्र गुरुकुल में क्या सीखा? तो प्रहलाद जी बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी बोले संसार तो माया जाल है, यह संसार तो कुएं के समान है जहाँ सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पिताजी वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर तपस्या कीजिए। क्रोध आया, धक्का मारकर गिरा दिया। ऐसी बातें करता है? अरे तुझे पता नहीं असुर लोग केवल 2 ही शिक्षा देते, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर वो 2 ही शिक्षा देते हैं। अर्थ और काम की शिक्षा देते, ना धर्म सिखाते हैं ना मोक्ष। तो ये 2 ही सीख, इन 2 औरों को ना सीख। प्रहलाद जी को डांटा, फिर सोचा कि ये तो गलती गुरु की है, जो सिखाएंगे वो सीखेगा। संडा और अमर्क को डांटा, अरे मेरे पुत्र को ऐसा सिखाते हो? महाराज हमने तो नहीं सिखाया, स्वयं सीख लिया। ये बोले ध्यान रखना हमारे पुत्र का। तो गुरुकुल चले गए। कुछ दिन बाद फिर आए पिताजी, ये हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाकर कहा पुत्र क्या सीखा? तो प्रहलाद जी बोले पहले 1 ही बात सीखी थी, अब 9 बातें सीख कर आया हूँ। क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9धा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म सख्य निवेदनम। ये सीख कर आया। धक्का दे दिया फिर से, अरे दुष्ट उस विष्णु का नाम लेता है, ले जाओ उसे यहां से। होलिका के द्वारा जलाना चाहा पर प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। पर्वत से गिराना चाहा, जल में डुबाना चाहा, पर जिसे बचाने वाले भगवान हो उसका कौन अहित कर सकता है? प्रहलाद जी तो अपने मित्रों को भी शिक्षा देते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। धर्म की शिक्षा देते हैं।
समझ गए कि अब यही लगता है मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ये सोचकर हिरण्यकश्यपु ने बहुत मारने का प्रयास किया, पर जब प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका तो बोला, अरे दुष्ट, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधमः स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम नेस्ये त्वाद्य यमक्षयम। हे दुर्विनीत मंदात्मन, हे मंदात्मन, दुर्विनीत, कुलभेद कराधम, हमारे फूल जैसी बगिया जैसे कुल में तू बबूल का कांटा कहां से हो गया? अरे तेरा विष्णु तुझे दिखे ना दिखे, पर मुझ में तू यम देख, यमराज को देख, मैं यमराज हूं, तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, महाराज पिताजी, भगवान तो हर जगह है। क्रोधित होकर कहा, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो, तू कहता है तेरा भगवान हर जगह है, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद बोले, तो दृष्टि होनी चाहिए, उल्लू को भी तो सूर्य नहीं दिखता, तो क्या सूर्य नहीं है? अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, पक्षियों में और उल्लू में बड़ा झगड़ा है एक बात का। क्या? उल्लू कहता है सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं, सूर्य होता ही नहीं है। पक्षी बोले नहीं होता है, वो रोज शर्त लगाता है, सुबह देखो सूर्य नहीं है। अच्छा बात दोनों की सही है, पक्षियों को दिखता है इसलिए वो कहते ये रहा सूर्य, अब उल्लू को दिन में तो दिखाई देता नहीं, वो कहां से देखेगा? प्रहलाद जी बोले, भगवान हर जगह है, इसमें भगवान का दोष नहीं कि वो आपको नहीं दिखाई देते, अपितु आपका दोष है, आपकी आंखों में अज्ञान बैठा है, आप अज्ञान से अंधे हो गए हैं, इसलिए आपको भगवान दिखाई नहीं। अच्छा तो बता इस खंभ में है? प्रहलाद बोले हाँ। तो जैसे ही खंभ में मुष्टिका का प्रहार किया, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनि अदृश्यतात्माद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम ससत्वमेनं परितो विपस्सिन्